तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शेयर यार आज तक पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बीमा संशोधन विधेयक पर एक वीडियो लेके आऊँगा, डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, तो वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें एजेंटों के कमीशन में क्या बदलाव होंगे, वन टाइम सेटलमेंट होगा क्या आप, और सस्ता बीमा, उम्र की कोई लिमिट नहीं है, और 100% एफडीआई होने के बाद में बॉस कौन होगा। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपके लिए, सबके लिए बहुत कुछ है। जो बीमा एजेंट है उनके लिए भी है, जो पॉलिसी धारक हैं उनके लिए भी है, और जो नया बीमा लेना चाहते हैं उन सभी के लिए इसमें बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो विधेयक है सबका बीमा सबकी रक्षा, ये एक संशोधन है और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है और ये बीमा अधिनियम 1938 और एलआईसी अधिनियम 1956, आईआरडीए 1999 में बड़े बदलाव कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है बीमा के बारे में। अब हम जानेंगे कि जब गवर्नमेंट ने इसकी 100% एफडीआई के लिए मंजूरी दे दी है, बीमा में रूल्स जो इन्होंने चेंज किया है बीमा का, तो उसमें 74 से बढ़ाकर इन्होंने जो 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया है जो एफडीआई की लिमिट। तो उसके बाद में बॉस कौन बनेगा? तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि 100% विदेशी निवेश ज़रूर होगा, लेकिन कानून के अनुसार कंपनी का चेयरमैन, एमडी या सीईओ कम से कम एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होगा। तो जो लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि एफडीआई हो जाएगी तो विदेशी लोग आके इस पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट ने रूल क्लियर कर दिया है कि एमडी, चेयरमैन, सीईओ में से कम एक व्यक्ति, मतलब कि जो कंपनी में 3 बड़ी पोस्टें होती हैं, उन तीनों में से सबसे बड़ी पोस्ट में से कोई सी भी एक पोस्ट पर भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होगा दोस्तों। और हाँ, अब एजेंट भाइयों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और फ़ायदे की बातें भी करेंगे, नुकसान की बात भी करेंगे। तो बीमा एजेंट भाइयों, आपके लिए जो इसमें एजेंट का जो कमीशन है अब वो आईआरडीए तय करेगा। जो पहले कई कंपनियां खुद से भी तय कर दिया करती थी, तो वो भी अब आईआरडीए तय करेगा। आपको पर इससे फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि जो रिवार्ड्स और इंसेंटिव मिलते हैं प्राइवेट कंपनियों में, वो अब एलआईसी वगैरह में भी मिले करेंगे। तो एलआईसी को भी एक आज़ादी मिला करेगी। अभी भी रिवॉर्ड और बॉन्ड्स वगैरह एलआईसी देती है, पर एक बड़े स्तर पे जो आपको इंटरनेशनल लोग जब आएंगे कंपनी में, तो वो इंटरनेशनल लेवल के रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव दिया करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो अगर काम भी करते होंगे निपॉन इंडिया में, तो उनको पता होगा कि वो अच्छे खासे टूर वगैरह, ट्रेवल्स वगैरह के पैकेज वगैरह देते हैं। तो वहाँ पे जो एजेंट है उनको काम करना पड़ता है बढ़िया। ठीक है, अब जो एजेंट का काम रह जाएगा वो ये रह जाएगा कस्टमर सर्विस पर जोर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको अगली स्लाइड में आप बताने वाला हूँ कि जो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है उनके लिए। गवर्नमेंट ने कर दिया है दोस्तों वन टाइम लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, और इस विधेयक की भी सबसे बड़ी खास बात यही है एजेंट भाइयों आप लोगों के लिए, कि आपको अब बार बार अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। एक बार ही आपने, अगर आप बीमा एजेंट बन गए तो आपको वही लाइफ टाइम आपका हो जाएगा मतलब। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, मतलब आपने आईआरडीए क्लियर कर लिया और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आपका रजिस्ट्रेशन वो वैध रहेगा तब तक जब तक आप उसके नियमों का पालन करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन जो पालन करता रहेगा और वो काम करता रहेगा इसमें। इससे एजेंटों को फ़ायदा ये होगा कि उनकी कागज़ वगैरह कम यूज़ हुआ करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर थी। अभी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जो एलआईसी है, एलआईसी को बहुत बड़ी आज़ादी मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल एलआईसी को लेकर ही हो रहा है। क्योंकि एलआईसी में अभी भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 98% है दोस्तों, और अभी भी वो गवर्नमेंट के अधीन ही है। तो उसमें तो वैसे भी अभी वो अपनी जो शेयर मार्केट में लिमिट होती है 75% की, वो अभी उसको ही क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर पाई है। उसको अभी सेबी ने एक्सटेंशन दे दिया था कि वो अभी भी इस तरीके से लिस्टेड रह सकता है, परंतु ये ज़्यादा दिन तक नहीं मिलती है छूट। अगर उनको उसमें रहना है तो उनको अपनी पोजीशन घटाकर 74% तक लानी ही पड़ेगी एलआईसी को। तो
ये एलआईसी को अब इसमें आज़ादी क्या क्या दे रहे हैं, एलआईसी को आज़ादी दे रहे हैं कि वो बिना अनुमति के कहीं भी अपने ऑफिसेज खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफिसेज खोलने के लिए पहले उनको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, गवर्नमेंट उनको परमिशन देती थी तब वो उनको ऑफिसेज खोलते थे। और जो विदेशों में इनकी एलआईसी की शाखाएं खुली हुई हैं, तो वहाँ पे जो फंड इकट्ठा होता है, मतलब कि विदेशी लोग जो अपना इंश्योरेंस करा के अपना रखते हैं, तो उस फंड को जो विदेश में ही होता है, अब उसको पूछने के लिए एलआईसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो विदेश का फंड विदेश में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया का जो फंड होता है एक तरह से एलआईसी के पास जो हमारी प्रीमियम जाके इकट्ठा होती है, तो वो उसको शेयर बाज़ार, इक्विटी मार्केट वगैरह, मतलब आप उस फंड का यूज़ इंडिया के अंदर ही करते हैं। इंडिया का फंड इंडिया के अंदर यूज़ हुआ करेगा एक तरह से, और जो विदेशी फंड है वो विदेश में यूज़ हुआ करेगा। दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबी होगी पर आपके लिए नॉलेजेबल है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आगे भी पॉलिसी धारकों के लिए भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है। तो आप एजेंट हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है, अगर आप पॉलिसी धारक हैं तो भी आप बढ़िया है, और आप अगर शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो ये आपके लिए भी वीडियो नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, नॉलेज आपको सबको मिलेगी इसमें। बात करते हैं आगे। तो ये तो थी एलआईसी को मिल जाएगी आज़ादी और इससे मजबूत होगी एलआईसी। ठीक है दोस्तों, 100% एफडीआई होने के बावजूद भी 1% उनको इंडिया का ही रखना पड़ेगा, तो कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस विधेयक से एलआईसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा एलआईसी के एजेंटों को भी और एलआईसी को भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राहकों की। जी हाँ, ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा इस बीमा में, क्योंकि आजकल डेटा सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक, तो आपका डेटा और आप दोनों कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए डेटा की इन्होंने अनिवार्य कर दिया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो पॉलिसी बॉन्ड आपने देखा होगा, प्राइवेट कंपनियां तो डिजिटल बॉन्ड भी दे रही हैं, बट एलआईसी वगैरह या कुछ और भी कंपनियां हैं वो डिजिटल बॉन्ड नहीं कर रही। पर अब गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको एक जो पॉलिसी का कागज़ मिलता है, इसको बॉन्ड बोलते हैं, तो वो तो आपको मिलेगा ही, पर उसके बावजूद भी आपको डिजिटल भी फॉर्म में वो अवेलेबल कराएंगे, जो भी बीमा कंपनियाँ हैं जिससे भी आप बीमा कराएंगे। और एक इसका अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट आपका बीमा क्लेम में दिक्कत है, कुछ होता है, तो इसके लिए एक नया फंड बनाया गया है, पॉलिसी धारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष। तो उसमें क्या होगा, इस कोष से ये होगा कि आपको जो पॉलिसी के जो फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसके लिए एक अलग से फ़ंड बना दिया गया है। तो वो आपको जो बीमा कंपनी के, जैसे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, जो भी क्वेरी होती है कस्टमर की, वो सारी डील किया करेंगे इस फंड से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं और ग्राहकों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो पुरानी पॉलिसियाँ हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, गारंटी बरकरार रहेगी दोस्तों। एक तो घबराओ मत, जो आपको पुरानी गारंटियाँ दे रखी हैं एलआईसी बॉन्ड में जो लिख के आपको दे रखा है, या जिस भी कंपनी का आप यूज़ करते हैं इंश्योरेंस, उस कंपनी में जो लिख के आपको गारंटेड बॉन्ड दे रखा है, वो गारंटेड बॉन्ड आपका लागू रहेगा। क्लेम सेटलमेंट वैसा ही होगा जैसे कि आप लोग करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, परंतु इसमें एक नया नियम जो चेंज इन्होंने कर दिया है, वो ये कर दिया है कि आपको ये कंपलसरी जो होगा वो डिजिटल करना पड़ेगा दावा। ठीक है, जो इसमें डिजिटल कर दिया है, क्योंकि मोदी जी का एक ही मोटो रहा है कि डिजिटल इंडिया, तो वो बीमा के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया को लेके आ चुके हैं अब पूरी तरीके से। और इसमें आपको डिजिटल सुरक्षा भी दी जाएगी, क्योंकि आपका पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो भी आपका डाटा है वो सुरक्षित रखा जाए करेगा। ठीक है, ग्राहकों को और भी बड़े बड़े फ़ायदे इसमें दिए गए हैं। मल्टी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, लाइफ, हेल्थ, जनरल, सभी तरह की जो भी प्लेटफॉर्म होंगे वो आपको अब एजेंट, इसमें एजेंट के लिए सिर्फ एक ही नुकसान हुआ है दोस्तों, वो आपको मैं कवर कर देता हूँ। एजेंट के लिए नुकसान सिर्फ इतना हुआ है कि अब उसको एक एजेंट को एक ही बीमा जो जोन है वही बेचने का। जैसे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस करना है तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप एक एजेंट हो गए, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है तो आपके लिए दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक जो मैंने बताया था ना, वन टाइम वन जो रजिस्ट्रेशन होगा एजेंटों का, वो इसी में ये ऐड है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट आप बन गए तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको अपनी फैमिली में से दूसरे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराकर ही उस काम को आप कर सकते हैं, मतलब कि उसको दूसरा टेस्ट पास करना पड़ेगा दोस्तों। बस इस तरह नुकसान ज़रूर है इससे एजेंटों के लिए। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस के लिए भी यही रूल है कि तीनों के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ेंगे अगर आपको ये काम करने हैं तो। और जो शिकायत होंगी वो जल्दी निपटा करेंगी दोस्तों, ये इस बीमा की खास बात हो गई है।
और दूसरा दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें दिया है, क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो नहीं कराने देती हैं कंपनियां, मना कर देती हैं कि आपकी 65 की एज हो गई है तो अब आप आपको बीमा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। परंतु अब जो है सीनियर सिटीजन को ध्यान देने के बाद में गवर्नमेंट ने इसमें रूल डाल दिया है कि अब कोई भी सीमा नहीं होगी, नो एज बार, समझ रहे हैं आप, कोई भी एज की लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी का भी, हर किसी व्यक्ति का बीमा होगा। गवर्नमेंट ने लक्ष्य दिया है सन 2047 तक हर किसी व्यक्ति का बीमा होगा इंडिया के अंदर। तो बीमा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये बिल। तो दोस्तों ये अभी भी वीडियो में बहुत चीज़ें हैं, मैं इसमें अभी थोड़ी ही कवर कर रहा हूँ, इसका एक सेकंड पार्ट भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमा बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित होने वाला है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। किन किन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है? सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को दोस्तों। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ का जो बीमा करती है उस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। पर मैं अभी कस्टमर के लिए फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, शेयरवेयर वालों के लिए थोड़ा सा और सेकंड पार्ट में मैं लेके आऊँगा चीज़ों को। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड होता था, तो अब कस्टमर के लिए वो 4 साल का इंतजार करना पड़ता था पहले, अब इसे घटाकर 3 साल मतलब कि 36 मंथ कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वो जो बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड होता था वो ये बढ़ा दिया गया है इसमें बीमा में। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो मॉरेटोरियम पीरियड होता था 5 साल का, घटाकर उसे 8 साल का घटाकर कर दिया है उसे अब 5 साल का, ठीक है। पहले ये 8 साल का हुआ करता था, अब 5 साल का हो गया। मतलब कि जो क्लेम लेने हम जाते थे तो उसमें ऐसा होता था कि वो बोलते थे कि आपने जानकारी छुपाई है कोई भी, तो वो उसका जो समय है वो अब 8 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि आपकी 5 साल पूरे होते ही आपकी पॉलिसी पूरी तरह सेफ हो जाएगी दोस्तों। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है इसमें कस्टमर के लिए। और आप लोग अपने एजेंट से अब अपनी चॉइस का बीमा मांग सकते हैं। एजेंट के पास कई तरीके की पॉलिसी आनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों, जैसे कि यूलिप वगैरह, अभी आपने प्रोडक्ट देखे होंगे, ऐसी मल्टी प्रोडक्ट मिले करेंगे। जब विदेश से लोग आएंगे तो विदेशी जो बीमा सोच है उसको भी लेके आएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा कि बहुत कम लोगों के घर के बीमा हो रहे होंगे, मतलब कि हाउस इंश्योरेंस हमारे सेक्टर अभी बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। हाउस इंश्योरेंस सेक्टर होता ही नहीं, मतलब हाउस को कोई इंश्योरेंस कराता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हाउस का भी इंश्योरेंस हो सकता है। जैसे कि हमारी कार मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है दोस्तों, ऐसे ही हाउस का भी इंश्योरेंस होता है। तो वो भी आपको एक ऐसे ही कई सारे विकल्प मिला करेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगी कि आप कौन सा बीमा कराना चाहते हैं, किस कंपनी का बीमा कराना चाहते हो, आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगी दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, कस्टमर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो ये अभी की डेट में ये अभी की डेट में बहुत बड़ी खबरें थी। और जो निवेश की शर्तें हैं उनका सबसे बड़ा यही होगा कि एफडीए कैसे होगा। उसके लिए ये होगा कि 5,000 करोड़ से घटाकर जो है 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है इसमें। तो जो कंपनियाँ आएंगी वो इस तरीके से एफडीआई करा सकती हैं। और जैसा मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो यही है कि 1947 तक सबका बीमा हो जाना चाहिए, 2047 तक सबका बीमा हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये इस बीमा में ख़ास बातें हैं, और मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा दोस्तों जल्दी ही, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और एलआईसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि मैक्स लाइफ, और इसमें क्योंकि एक चीज़ और थी कि कंपनियां मर्जर नहीं कर पाती थी, अब इनको एलआईसी वगैरह को सबको मर्ज, अब वो अगर किसी और कंपनी में अपने आप को मर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहले हेल्थ इंश्योरेंस या प्राइवेट कंपनियों में मर्जर नहीं हो पाता था, तो इसलिए मर्जर के लिए दिक्कत ही मैक्स हेल्थ में आ रही थी। तो अब मैक्स हेल्थ का जो मर्जर है वो हो जाएगा। तो इस बीमा के आने से मैक्स हेल्थ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपने देखा होगा उसका शेयर भी बढ़ गया था काफ़ी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर भी अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको कमी लग रही हो एजेंट भाइयों, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसमें फिर से कुछ जो भी बदलाव होंगे वो आपको मैं बताऊंगा। पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीमा एजेंट भाइयों तक मेरी इस वीडियो को पहुँचाइए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।